students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं चैप्टर भी चला रही हूँ, पहले लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड भी चैप्टर चला रही हूँ। मेरे 2-3 चैप्टर चलते हैं। उसमें पर्पस मेरा ये होता है कि कुछ बच्चे जो पहले के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, प्रिपरेशंस कर रहे हो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन या लास्ट के कर रहे हो, दोनों को कुछ ना कुछ मैटर मिल जाए। तो मेरे 2-3 चैप्टर एक साथ चलते हैं। फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करा रही हूँ। टेंजेंट और सर्कल के कंस्ट्रक्शन के भी वही चैप्टर चल रहे हैं। उसके अलावा एक और कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा कराना चाहती हूँ कि उसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना होता है जिसकी आर्म्स पहले वाले एंगल की आर्म्स की 3/4 हो या 5/4 हो या 3/2 हो, उसमें कंस्ट्रक्शन करना में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 11.1 एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस बुक NCERT अप्रूव्ड बुक। ठीक, इसके अंदर क्वेश्चन ये है, हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी। Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude is 4 cm. इसका मतलब ये हुआ, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका आधार यानी बेस 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यानी आपको दो ही चीजें दे रखी हैं, लेकिन कंडीशन आइसोसेल्स की दे दिया। इसका मतलब ये हुआ, आइसोसेल्स का मतलब था समबाहु, दो भुजाएं बराबर हों। तो क्या होगा, सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर AB, draw an arm of AB 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तो हम कर सकते हैं। 8 सेंटीमीटर ले लिया, बना दिया। अब उसका वर्टेक्स 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इट मीन्स उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसके अलावा क्या दे रखा है, वो समबाहु त्रिभुज है। दोनों आर्म्स AC इज गिवन टू अस, AB is equal to 8 centimeter and AC is equal to CB। बस, ये नहीं पता कितनी है, बट जो हाइट है, हाइट का मतलब हुआ, अगर सपोज यहाँ कहीं C है, C AB बेस हो गया तो C हाइट, तो C से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम C on AB, दिस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका वर्टेक्स जो है 4 सेंटीमीटर, यानी C यहाँ पे होगा, तो इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट लेंगे, ये C पॉइंट बन जाएगा। दिस हाइट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, इसको जोड़ देंगे, ये बन गया। ये ड्रॉ किया हमने। क्या किया, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ AB is equal to 8 सेंटीमीटर एंड देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो O पे इसको बाइसेक्ट करता है, CO on AB, AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला और उसमें से 4 सेंटीमीटर काट लिया, पिक कर लिया। ठीक, 4 सेंटीमीटर काट लिया, तो ये वाला हमारा ट्रायंगल इस तरह का बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो नेचुरल दोनों आर्म साइड वाली बराबर होंगी। और आगे कर दीजिए, ये बन गया। ओके, ये होगी 4 सेंटीमीटर, ये होगी 8 सेंटीमीटर। AB C। उसके बाद क्वेश्चन में और है
and then draw another triangle whose sides are 1:1/2 times of the corresponding side of the triangle. यानी एक नया ट्राइंगल बनाना है जिसकी हर आर्म्स 1:1/2, इट मीन्स 3/2. 1:1/2 मीन्स 3/2 ऑफ इस आर्म्स की. अब इसके अंदर हमें एक बात याद रखनी चाहिए हमेशा कि जो 2 होता है ये जिस बेस पे आप एक्यूट एंगल बना करके दूसरा एंगल ड्रॉ करोगे वो उसके हिस्से होते हैं. कैसे होता है? एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण 90 से कम. ए बी बेस पर एक कोई एंगल, एनी एंगल 90 से लेस देन 90 बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और उसमें एक आर्क ले लेंगे, कोई भी आर्क. 2 पोर्शंस, बात ये पहले आर्क लेकर 1 2 बस 2 को इससे जोड़ दीजिए. ये 2 हिस्से हो गए इसके. लेकिन हमें 3 हिस्से लेने हैं 1/2 के. इसका मतलब एक हिस्सा और इसके आगे बढ़ा दीजिए. ये उतना ही. जितने डिवीजन करने होते हैं वो नीचे वाला हिस्सा होता है. जितने डिवीजन करने हैं बेस के वो नीचे वाला हिस्सा होता है. ऊपर जितने हिस्से लेने होते हैं तो ऊपर 3 लेने, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 1/2 होगा. ये कुल मिला के 3/2 हो जाएगा. तो नया ट्राइंगल जो बनेगा उसका बेस इसके ऊपर होगा 3/2. ठीक है. तो नेचुरल 3/2 होगा तो वो ट्राइंगल उससे बड़ा होगा. अब ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम? अब हम जब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसकी आर्म जो होगी, ये वाली आर्म जो बनेगी वो उससे बड़ी होगी. और फिर हम इसके पैरेलल, लास्ट वाले के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पहले ये ड्रॉ करेंगे. ये वाला पॉइंट नए वाले ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा. ए विल बी रिमेन कॉमन, तो यहाँ पे बी डैश हो जाएगा. तो नेचुरल देखिए, अब जब आप इसको इस वाले हिस्से को इससे मिलाते तो एक 1/2 2 हाफ 3 हाफ आया. जब इसको इससे मिलाएंगे इसके पैरेलल, ये वाला फर्स्ट हाफ ये पॉइंट इससे मिलाएंगे तो ये 1/2 2 हाफ 3 हाफ होगा ना. तो 3 हाफ के बराबर पहले वाले ट्राइंगल की एक बेस बन जाएगी. नए ट्राइंगल की बेस ए डैश बी हो. क्लियर? अब इसके पैरेलल बिल्कुल सेम, इसके पैरेलल यहाँ पे ये इसके पैरेलल एक और आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. और इसको और आगे बढ़ा के काट देंगे तो ये नया पॉइंट सी डैश आएगा. न्यू पॉइंट विल बी सी डैश ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्टेड जो हमें बनाएंगे. देन the angle this will be the required triangle. जो क्वेश्चन पीछे ड्रॉ अ ट्राइंगल, जिसका जो भी ट्राइंगल हो वो ऐसा ट्राइंगल बनाना जिसका बेस 1:1/2 यानी 3/2 ऑफ द ओल्ड ट्राइंगल हो. तो ओल्ड वाला ट्राइंगल कौन सा था? ए बी सी, दैट वाज द ओल्ड वन. और जो न्यू कंस्ट्रक्ट किया वो आपका कौन सा बना? ये वाला. ये वाली इतनी चीज बढ़ गई, ये आगे से बढ़ गई और ये आ गई. तो ए डैश बी डैश विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. अब सपोज ये तो इस क्वेश्चन में था, अगर वो ये कहता कि इस ट्रायंगल के एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, इस ट्रायंगल का जस्ट सिमिलर एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए कि उसकी बेस 3/4 होती, तो 4 कहाँ आया? नीचे. 3/4 होती अगर होती तो हम इस बेस के जो हमारा पुराना ट्रायंगल था उसके 4 टुकड़े करते और 4th वाले को लास्ट से मिला देते. तो 4 टुकड़े का है ही, उसमें से 3 टुकड़े हम इधर से पिकअप करते तो वो छोटा बनता. क्लियर? इस बात को समझिए. ओके. मेरे कहने का मतलब ये, जैसे ये सपोजिंग ट्रायंगल था, अब अगर सपोजिंग हमें एक ऐसा नया ट्रायंगल बनाना है
जिसकी आर्म्स ए बी की 3/4 हो। तो नीचे क्या है 4। तो हम जो एक्यूट एंगल बनाएंगे उसमें 4 आर्क मारेंगे 1 2 3 4 और 4 को इससे जोड़ देंगे लास्ट वाले। करेक्ट। अब ऊपर वाले अब हमें दूसरा जो बनाना है ट्रायंगल उसका आर्म इस आर्म के 1/4 वाले का 3 हिस्से होने चाहिए। यदि 1 2 3 इट मींस इसके पैरेलल हम ये लाइन खींच देंगे और तो ये जो ट्रायंगल बनेगा फिर इसके पैरेलल इसको लाइन खींचेंगे तो ये जो ए सी डैश बी डैश ये जो ट्रायंगल बनेगा ये छोटा होगा और इस फोर्थ का 1/4 ये निकल गया और बाकी 3/4 बचे 1 इसको जोड़ेंगे 2 3 3/4 मिल गया। तो ये हमारा पूरा ये वाला ट्रायंगल हमारा रिक्वायर्ड। बेस जिस पे जो पोर्शन करना होता है ये जो नीचे वाला न्यूमरेटर वाला हिस्सा होता है उसमें हम जो हमें ट्रायंगल दे रखा है जिसके बेस पे हमें दूसरा बड़ा ट्रायंगल बनाना है उसके बेस के उतने ही टुकड़े करने हैं। लास्ट पॉइंट को हमेशा उससे ही मिलाना है। अब ऊपर वाली जो पोर्शन है वो बताता है कि हमारा ट्रायंगल जो बनेगा बड़ा होगा या छोटा। अगर ऊपर वाले हिस्से बड़े हैं जितने 3 हिस्से तो 3 हिस्से ले लेंगे हम, 4 हिस्से तो 4 हिस्से लेंगे, 5 हिस्से तो 5 हिस्से। क्लियर। ये मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। समझने की प्लीज कोशिश कीजिए। ओके बाय। लेकिन बाय करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको दोबारा पढ़ें। आपकी किताब में अच्छी तरह समझाया हुआ है लेकिन जब तक मैं नहीं बताऊंगी ये गारंटी है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों उसको कैसे इसको डिवाइड करते हैं। आपके एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से 3/4 और 3/5 पोर्शन इस तरह से लिख रखा है। आप देखिए ना समझिए फिर से बताऊंगी मैं। वैसे मैं बता सकती हूँ जैसे ये देखिए इसमें है सॉल्व एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। 3/4 वाला बनाना है। 3/4 इसमें से आपको जो बेल है उसके 3 कॉलम ही करने हैं और उसमें उसके बाद एक और कॉलम एक्स्ट्रा और नीचे बनाना पड़ेगा जो आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे हमने इसके 2 टुकड़े किए थे, एक टुकड़ा और बढ़ाया फिर हमने चूज किया। और 5/3 है तो नेचुरल 3 बनाएंगे कॉलम, उसके बाद 2 टुकड़े और बढ़ाएंगे उतनी साइज के। मेन 3 ही लेंगे जो हमारा मेन ट्रायंगल है उसके आधार पर 3 टुकड़े से जुड़ाएंगे। जो नया बनेगा उसको आगे बढ़ाकर हम 2 टुकड़े और ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, वो बड़ा बनेगा। ठीक है। ओके सी यू बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। गुड नाइट।